हरिहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगे लिखो उपकारी है। जिनको सब उपजान रागते भई जो भक्ति काय को न माए सुते उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 49 हनुमान का लंका को प्रस्थान। अथांतर श्री भूत नाम का दूत शीघ्र ही आकाश मार्ग से लक्ष्मी का निवास श्रीपुर नगर अनेक जन भवनों से शोभित वहां गया। वहां सुवर्ण रत्न समान मंदिर, रमणीक उपवन आदि नगर की शोभा, सुंदरता एवं लोगों को देख आश्चर्य को प्राप्त हुआ। पुनः इंद्र के महल समान राज मंदिर की अद्भुत रचना देख चकित हो गया। हनुमान की पत्नी अनंग कुसुमा खरदूषण की बेटी, रावण की भांजी, उसको खरदूषण पिता के मरण का शोक, कर्म के उदय से शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है, उसे कोई दूर करने में समर्थ नहीं है। मनुष्य की क्या बात, देव भी समर्थ नहीं। दूत ने दरवाजे पर आकर अपने आने का वृत्तांत कहा। तब अनंग कुसुमा के मर्यादा नाम की द्वारपाली दूत को भीतर लेकर आई। अनंग कुसुमा ने सभी बात पूछी। तब श्री भूत ने प्रमाण कर विस्तार से कहा। दंड कवन में श्री राम लक्ष्मण का आना, शंभु का मरण, खरदूषण से युद्ध, बड़े बड़े योद्धाओं सहित खरदूषण का मरण, यह बात सुन अनंग कुसुमा मूर्छा को प्राप्त हुई। तब चंदन के जल से छींटे लगाए सचेत होकर आंसू निकालती हुई विलाप करने लगी। हाय पिता, हाय भाई, आप कहाँ गए? एक बार मुझे दर्शन दो, बात करो। भयानक वन में भूमि गोचरियों ने आपको कैसे मारा? इस प्रकार पिता और भाई के मरण से महादुखी हुई। महाकष्ट से सखियों ने शांति दिलाई। तब ये जिनमार्ग में प्रवीण संसार के स्वरूप को जान लोकाचार रूप पिता के मरण की क्रिया की। पुण्य दूत को हनुमान महाशोक के भरे सभी बात पूछने लगे। दूत ने सभी बात विस्तार पूर्वक कही। हनुमान खरदूषण के मृत्यु के कारण क्रोधित हुए, भौहें टेढ़ी हो गई, मुख नेत्र लाल हो गए। तब दूत ने क्रोध को दूर करने के लिए मधुर वाणी से विनती की। हे देव, कीकंदापुर के स्वामी, सुग्रीव को दुख हुआ, वह आप जानते ही हो। साहस गति विद्याधर सुग्रीव का रूप बनाकर आया। उससे दुखी होकर सुग्रीव श्री राम के चरणों में गए। तब राम सुग्रीव का दुख दूर करने के लिए कीकंदापुर आए। पहले सुग्रीव और साहस गति का युद्ध हुआ, वह जीत नहीं सका। पुनः श्री राम के और बनावटी सुग्रीव के युद्ध हुआ। तब एक अतिशय हुआ कि श्री रामचंद्र जी को देख बनावटी सुग्रीव के शरीर में जो वैताली नाम की विद्या थी, वह भाग गई। तब यह साहस गति का असली रूप प्रकट हो गया। महायुद्ध में श्री राम ने साहस गति को मारा, सुग्रीव का दुख दूर किया। यह बात सुन हनुमान का क्रोध दूर हुआ, मुख कमल खिल गया। हर्षित होकर कहने लगे, अहो, श्री राम ने हमारा बड़ा उपकार किया। सुग्रीव का कुल अकीर्ति रूप सागर में डूब रहा था, सो शीघ्र ही बाहर निकाला। सुवर्ण कलश समान
सुग्रीव का गोद अपयश रूपी गहरे कुएं को डूबा था। श्री राम सद्बुद्धि के धारी गुण रूपी हाथों से बाहर निकाला। इस प्रकार हनुमान ने राम की बहुत प्रशंसा की एवं बहुत प्रसन्न चित्त हुए। हनुमान की दूसरी रानी सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा पिता के शोक का अभाव सुन हर्षित होकर उत्साह सहित दान पूजा दे अनेक शुभ कार्य किए। हनुमान के घर में अनंग कुसुमा को खरदूषण का शोक और पद्मरागा को सुग्रीव का हर्ष हुआ। इस प्रकार घर के लोग सुख दुख को प्राप्त हुए। उनको समाधान कर हनुमान के कंदापुर की और महारिद्धि एवं सेना सहित चले। आकाश की सुंदरता बढ़ी। रतन समान हनुमान का विमान, उसकी किरणों से सूर्य की प्रभा मंद हो गई। हनुमान के साथ अनेक राजा गए, जैसे इंद्र के साथ बड़े बड़े देव गमन करते हैं। आगे पीछे दाहिनी बाहिनी और अनेक राजा साथ जा रहे हैं। आकाशगामी हाथी घोड़े विमान रथ ध्वजाओं सहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो कमलों का वन ही हो। हनुमान के बाजों की ध्वनि सुन कंपी यंशी हर्षित हुए, जैसे मेघ की ध्वनि सुन मोर हर्षित होते हैं। सुग्रीव ने नगर को सजाया, मंदिरों पर ध्वजा चढ़ाई, रत्नों के तोरण दरवाजों पर लगवाए। सभी राजा हनुमान के सन्मुख गए। हनुमान ने देवों समान नगर में प्रवेश किया। सुग्रीव के राजभवन में आए। सुग्रीव ने बहुत आदर किया एवं राम का सभी वृत्तांत कहा। तभी सुग्रीव हनुमान सहित हर्षित होकर राम के निकट आए। सो हनुमान ने दूर से ही श्री राम को देखा। महासुंदर सूक्ष्म स्निग्ध श्याम सुगंध वक्र नरम महामनोहर लंबे केश कोमल शरीर सूर्य समान प्रतापी चंद्रमा समान ज्योतिवान नेत्रों के मनोहर सुखदायी अति प्रवीण आश्रय को कराने वाले मानो स्वर्ग लोक से देव ही आए हैं। देदीप्यमान निर्मल स्वर्ण कमल समान प्रभा सुंदर नाक सर्वांग सुंदर मानो साक्षात कामदेव ही हो। कमल नयन पूर्ण चंद्रमा समान वदन मूंगा समान लाल होठ कुंद के पुष्प समान उज्ज्वल दांत शंख समान कंठ सिंह समान साहस सुंदर कटी सुंदर वक्षस्थल महाभुजाएं दक्षिणावर्त गंभीर नाभि लाल कमल समान चरण लाल नख अतुल बल महायोद्धा महाउदार समचतुरस संस्थान वज वृषभ नारायण सहनन मानो तीन लोक की सुंदरता को एकत्रित कर शरीर बनाया हो। महाप्रभाव संयुक्त परंतु सीता के वियोग से व्याकुल मन मानो सच्ची रहित इंद्र विराजे हैं या रोहिणी रहित चंद्रमा रूप सौभाग्य से मंडित सर्वशास्त्रों के ज्ञाता महाशूरवीर जिनके यश कीर्ति जगत में फैल रही है महाबुद्धिमान गुणवान ऐसे श्री राम को देखकर हनुमान आश्चर्य को प्राप्त हुआ। राम के शरीर की कांति हनुमान पर पड़ते ही राम के प्रभाव को देख हनुमान कामदेव वशीभूत हुआ। अंजना का पुत्र मन में सोचने लगा कि यह श्री राम दशरथ के पुत्र भाई लक्ष्मण लोक में श्रेष्ठ राम का आज्ञाकारी संसार में राम के छत्र को देख साहस गति की वैताली विद्या उसके शरीर से निकल गई और मैंने इंद्र को भी देखा है, परंतु राम को देखकर परम आनंद से युक्त मेरा हृदय झुक गया। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए पवन पुत्र हनुमान आगे आए और लक्ष्मण ने पहले ही राम से कह रखा था, सो हनुमान को दूर से ही देख श्री राम उठे
और हृदय से लगाकर मिले। परस्पर अति स्नेह हुआ। हनुमान अति विनय सहित बैठे। श्री राम सिंहासन पर विराजे। अमूल्य सुंदर रत्नमयी आभूषण वस्त्रों से युक्त राजाओं के चूड़ामणि महासुंदर हार पहने, दिव्य पीतांबर धारे, हार कुंडल सहित नीलांबर शरीर, सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण ऐसे शोभित हैं मानो बिजली सहित मेघ, और वानर वंशों का मुकुट राजा सुग्रीव कैसा है, मानो लोकपाल ही है। लक्ष्मण के पीछे बैठा विराजित कैसा है, मानो लक्ष्मण नरसिंह का चक्र रतन ही है। राम के पास हनुमान बैठे जैसे पूर्ण चंद्र के पास बुध। सुग्रीव के दोनों पुत्र अंगज और अंगद मानो कुबेर ही है। नल नील और सैकड़ों राजा श्री राम की सभा में ऐसे सुशोभित हुए जैसे इंद्र की सभा में देव। अनेक प्रकार की सुगंध एवं आभूषणों के प्रकाश से सभा मानो इंद्र की ही है। तब हनुमान आश्रय सहित अति प्रीति को प्राप्त हुए और श्री राम से कहने लगे, हे देव, शास्त्रों में ऐसा कहा है, प्रशंसा परोक्ष करना प्रत्यक्ष नहीं, परंतु आपके गुणों से यह मन वश हुआ। प्रत्यक्ष स्तुति करता है, जैसी महिमा आपकी हमने सुनी वैसे ही प्रत्यक्ष देखी। आप सभी जीवों के दयालु महापराक्रमी गुणों के समूह, आपके निर्मल यश से जगत शोभायमान है। हे नाथ, सीता के स्वयंवर विधान में हजारों देव जिसकी रक्षा करे, ऐसा वज्रावत धनुष आपने चढ़ाया। वह सब पराक्रम हमने सुने, जिनका पिता दशरथ, माता कौशल्या, भाई लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, स्त्री का भाई भामंडल। सो राम जगतपति आप धन्य हो, आपकी शक्ति, आपका रूप धन्य है। सागराव्रत धनुष के धारक लक्ष्मण जो सदा आपके आज्ञाकारी हैं, धन्य हैं। धैर्य है, धन्य है। त्याग, जो पिता के वचन पालने के लिए राज्य का त्याग कर महाभयानक दंडक वन में प्रवेश किया, और आपने हमारा जैसा उपकार किया ऐसा इंद्र भी नहीं करते। सुग्रीव का रूप बनाकर साहस गति विद्याधर सुग्रीव के घर में आया, सो आपने कपि वंशों का कलंक दूर किया। आपके दर्शन मात्र से 42 विद्या साहस गति के शरीर से निकल गई। आपने उसे युद्ध में मारा। आपने तो हमारा बहुत उपकार किया। अब हम आपकी क्या सेवा करें। शास्त्र की यह आज्ञा है, जो उपकारी का उपकार नहीं करते उसके भाव शुद्ध कैसे होए, और जो कृत्यगण उपकारी का उपकार भूले वे न्याय धर्म में विमुख है, पापियों में महापापी है, पराधीन में पारधी है, निर्दयी है। इसलिए हम अपने शरीर को छोड़ आपके काम के लिए तैयार हैं। मैं जाकर लंकापति को समझाऊंगा और आपकी रानी आपके पास लाऊंगा। हे राघव, महाबाहु सीता का मुख रूपी कमल पूर्ण चंद्रमा समान आप निस्संदेह शीघ्र ही देखेंगे। तब जाम्बूनंद मंत्री ने हनुमान को परम हित के वचन कहे, हे वत्स, वायुपुत्र, हम सबको एक आपका ही सहारा है। सावधानी पूर्वक लंका में जाना, किसी से विरोध नहीं करना। तब हनुमान ने कहा, आपकी आज्ञा प्रमाण होगा। हनुमान लंका जाने को तैयार हुए। तब राम अति प्रीति को प्राप्त हुए। एकांत में हनुमान से कहा, हे वायुपुत्र, सीता को ऐसे कहना कि हे माँ सती, आपके वियोग से राम का मन एक क्षण मात्र भी शांति रूप नहीं। और रामचंद्र जी ने ऐसे कहा है कि जब तक तुम दूसरों के अधीन हो तब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं जानते हैं, और आप महानिर्मल शील से पूर्ण हो एवं हमारे वियोग से प्राणों को छोड़ना चाहती हो, सो प्राणों को छोड़ना नहीं, अपने मन में शांति रखना। विवेकी जीव आत्मरोध ध्यान से मरते नहीं हैं। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, उसमें जिन धर्म महादुर्लभ है, उसमें समाधि मरण दुर्लभ है।
अगर समाधि मरण नहीं हुआ तो मनुष्य शरीर तृणवत आसार है, और यह मेरे हाथ की मुद्रिका सीता को देना ताकि उसको विश्वास होगा, और उनका चूड़ामणि प्रभाव रूप वह हमारे पास ले आना। तब हनुमान ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ऐसा कहकर हाथ जोड़ प्रणाम कर लक्ष्मण को नमन कर बाहर निकला। विभूति से पूर्ण अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ सुग्रीव के राजभवन में आया एवं सुग्रीव से कहा, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप बहुत सावधानी से यहाँ ही रहना। ऐसा कहकर विमान पर चढ़े। ऐसे लगे जैसे सुमेरु के ऊपर जिन मंदिर शोभे, हंस समान सफ़ेद चंवर ढूर रहे हैं, पवन समान अश्व, पर्वत समान हाथी और देवों की सेना समान सेना सहित महाविभूति से आकाश में गमन करते राम आदि सबने देखे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, यह संसार अनेक जीवों से भरा है। इनमें कोई परमार्थ के कारण पुरुषार्थ करते हैं, वह प्रशंसा योग्य है, एवं स्वार्थ के कारण जगत भरा है। जो दूसरों का उपकार करते वह प्रशंसा योग्य है, और जो बिना कारण से उपकार करते उनके बराबर इंद्र, चंद्र, कुबेर भी नहीं है। और जो पापी कृत्यघ्नि किसी का उपकार नहीं करते वह नरक निगोद के पात्र हैं, लोक में निंदनीय है। निस्वार्थ दूसरों का कार्य करना श्रेष्ठ उपकार है। हनुमान का लंका में गमन वर्णन करने वाला 49वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।